जय हिंद दोस्तों चीन का स्पाई शिप युआन वांग 5 हिंद महासागर में चाइनीज सबमरीन के लिए कर रहा है मैपिंग। और चीन के साथ झड़प के बाद भारत के साथ आया अमेरिका। वहीं चीन बॉर्डर पर फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन जुटा रहा है भारत। अगले 48 घंटे में बड़ा प्लान। और तवांग में मार खाने के बाद घबराया चीन। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प पर अमेरिका ने बयान दिया है। व्हाइट हाउस ने बताया कि बाइडेन प्रशासन इस बात से खुश है कि भारत और चीन के सैनिक जल्द ही डिसएंगेज हो गए। लेकिन ट्यूसडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी कराइन जीन पियरे ने बताया कि स्थिति पर अमेरिका पैनी नजर बनाए हुए है और दोनों ही पक्षों को विवादित सीमाओं पर चर्चा करने के लिए मौजूदा द्विपक्षीय चैनलों का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे भारतीय सैनिकों ने चीन के सारे मंसूबे नाकाम करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया है। झड़प में घायल चीनी सैनिकों की संख्या भारतीय जवानों की तुलना में ज्यादा है। और पेंटागन के प्रेस सचिव पैट राइडर ने बताया कि हमने देखा है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC LAC के साथ साथ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण जारी रखे हुए हैं और हमारी स्थिति पर नजर है। साथ ही अमेरिका ने बताया कि हम अपने भागीदारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने कमिटमेंट पर अटल हैं और हम स्थिति को कंट्रोल करने के भारत के प्रयासों का पूरा समर्थन करते हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच अभी हाल ही में झड़प सामने आई थी। दरअसल पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA के जवान भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय सैनिकों के इंटरफेरेंस के बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा। साथ ही चीनी सैनिकों की जमकर पिटाई भी हुई है। इस बीच घबराए ड्रैगन ने LAC के करीब टार सेक्टर में 6 में फाइटर जेट्स तैनात किए हैं। वहीं दोस्तों, तवांग में अगर इंडियन आर्मी की तैयारी पूरी नहीं होती तो चीन बड़ा हमला कर सकता था, लेकिन चीनी सेना के नापाक इरादों की पूरी पोल खुल चुकी है। 9 दिसंबर को दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई और अगले ही दिन चीन ने अरुणाचल प्रदेश से सटे LAC के दूसरी तरफ तिब्बत के सीक्ट से एयरबेस पर कई खतरनाक हथियार तैनात कर दिए। अमेरिकी डिफेंस वेबसाइट वॉर जोन की तरफ से एक सैटेलाइट तस्वीर पोस्ट की गई है। इस तस्वीर ने ड्रैगन के खतरनाक इरादों का पूरा सच सामने ला दिया है। साथ ही US इंटेलिजेंस एजेंसी पेंटागन ने जो बात 1 साल पहले कही थी वो आज जाकर सच साबित हुई। चीन की नजर केवल पूर्वी लद्दाख में नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश पर भी बरकरार है। अमेरिकी डिफेंस वेबसाइट वॉर जोन की तरफ से ट्वीट किया गया कि चीन किस तरह से भारत पर हमले की पूरी साजिश रच रहा है, लेकिन उसका पर्दाफाश हो गया। वैसे चीन ने LAC की दूसरी तरफ तिब्बत के सीक्ट से एयरबेस पर खतरनाक हथियार तैनात कर रखे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों के बेस पर वॉर जोन ने बताया कि यहाँ पर ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स, रिफ्यूलर्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम तक मौजूद हैं और इस बेस पर पिछले कई सालों से फाइटर जेट्स भी तैनात हैं और एयरबेस अब एयर स्पेस सर्विलांस से भी लैस है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीन के सैनिकों के साथ झड़प के बाद अब आर्मी से लेकर एयरफोर्स तक अलर्ट पर है और इंडियन एयरफोर्स अगले 48 घंटों में चीनी सीमा से सटे 4 एयरबेस पर बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रही है। इस वॉर एक्सरसाइज में एयरफोर्स के फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर और ड्रोन शामिल होंगे और ये वॉर एक्सरसाइज एयरफोर्स की पूर्वी कमांड करेगी। साथ ही रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजपुर, चाबुआ, जोरहट और हासीमारा में 15 और 16 दिसंबर को चीनी सीमा के पास ये एक्सरसाइज होगी। वहीं अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में यांगत्से के पास 9 दिसंबर को भारतीय और चीनी सैनिकों में झड़प हुई थी। ऐसे समय में इंडियन एयरफोर्स के इस वॉर एक्सरसाइज को तवांग में हुई झड़प से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि एयरफोर्स का कहना है कि ये रूटीन एक्सरसाइज है और पहले से ही इसकी डेट फिक्स थी। इसका झड़प से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस एक्सरसाइज का मकसद पूर्वी सेक्टर में अपने ऑपरेशन और क्षमताओं का टेस्ट करना है। वैसे पूर्वोत्तर से सटे चीन, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं की निगरानी पूर्वी कमांड ही करती है। वहीं गलवान घाटी में हिंसक झड़प के करीब 2.5 साल बाद चीन ने LAC के ईस्टर्न सेक्टर में भी उसी तरह की हरकत की है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 9 दिसंबर को चीन के सैनिक भारतीय क्षेत्र में घुस आए, लेकिन इंडियन आर्मी ने न सिर्फ उन्हें रोका बल्कि खदेड़ते हुए वापस लौटने को मजबूर कर दिया। दोस्तों, इसे देखते हुए पूर्व आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने बताया कि चीन हर साल इस तरह की 2-3 कोशिशें करता है और हर बार उन्हें शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। साथ ही पीपल्स लिबरेशन आर्मी एक तरफ तो 21वीं सदी की मॉडर्न आर्मी होने का दावा करता है, लेकिन दूसरी तरफ वो हुड़दंग के लेवल तक गिर चुकी है और ये एक मजाक की तरह है। वैसे पूर्व आर्मी चीफ नरवणे ने बताया कि भारतीय सेना चीन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय जाबाजों की पिटाई से चीन के कुछ सैनिकों की हालत ऐसी हो गई कि वे अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रहे थे। उन्हें उनके साथी कंधों पर लाद कर वापस भागे। भारत की तरफ से कोई भी सैनिक गंभीर रूप से जख्मी नहीं हुआ और सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हुए हैं जिनमें भारतीय सैनिक तबीयत से चीनी सैनिकों की कुटाई करते दिख रहे हैं। हालांकि ये वीडियो कब के हैं ये क्लियर नहीं है, लेकिन जिस तरह भारतीय सैनिक भी कटीले तार लगे डंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे ये तो साफ है कि ये वीडियो 2020 की गलवान घाटी झड़प के बाद की है।
वहीं पीएलए बैलिस्टिक मिसाइल सैटेलाइट ट्रैकिंग और सीबेड मैपिंग शिप युआन वांग 5 ने 5 दिसंबर को हिंद महासागर क्षेत्र में एंटर किया था और ये शिप 12 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में साहुल बैंक से निकल गया, यानी जाहिर तौर पर ये चीन के स्पेस एक्टिविटी को ट्रैक करने के मिशन पर है। जबकि युआन वांग 5 हैनान द्वीप पर सान्या बंदरगाह की ओर बढ़ रहा है, जो चीन के बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन का बेस है। टैक्टिकल ट्रैकिंग शिप के युआन वांग की लगातार एक्टिविटी इस ओर इशारा करती है कि पीएलए नेवी हिंद महासागर में फ्यूचर की सबमरीन्स के संचालन के लिए सुंडा और लोम्बोक स्ट्रेट की मैपिंग कर रही है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।